सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदायं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण, हर्ष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान चिन्ह शत शत नमन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिरात्मने, सालोकानां त्रयोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ की चर्चा अपनी चल रही है। अनुव्रत अधिकार पर अपनी चर्चा कल प्रारंभ हुई। अनुव्रत अधिकार के प्रारंभ में सबसे पहले अनुव्रत जो है चारित्र की श्रेणी में आता है। तो चारित्र को समझना जरूरी है कि चारित्र क्या है, चारित्र किसे कहा जाता है। इसलिए प्रथम ही श्लोक में आचार्य देव ने चारित्र को धारण करने का सही वक्त क्या है ये उन्होंने बताया। सही वक्त पर किया गया काम ही फलदायी होता है। समय सही होना चाहिए। काम कितना अच्छा है ये कोई मायना नहीं रखता, पर वो काम कब करना है ये बड़ा मायना रखता है। कि जो काम किसान करता है मेहनत तो पूरी करे, पर उस समय ही वो बीज बोया जाना चाहिए जिस समय उसमें से पौधे आ सके, उसकी फसल आ सके। तो मेहनत तो बहुत करे, पर समय का अगर ध्यान नहीं रखा तो फिर वो काम उसका फल नहीं मिलेगा। समय और स्थान और योग्यता इनका बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए यहाँ चारित्र को धारण करने में जल्दबाजी नहीं करना है। चीज तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी होने पर भी इस समय साल तो बहुत अच्छा ग्रंथ है। कोई तो कनिष्ठ में आता है और वो उसी समय से कहने लगता है समय साल का। समय साल तो तुम 3 साल का अध्ययन जब तक नहीं करोगे उसके बाद ही तुम्हें समय साल समझ में आएगा कि साहब क्या बात कर रहे हो, समय साल कितना अच्छा ग्रंथ है, क्यों नहीं पढ़ा? अरे है तो बहुत अच्छा, अच्छा होने पर भी कब पढ़ना है ये समझ नहीं। कब पढ़ोगे तो समझ में आए। चारित्र तो बहुत बढ़िया चीज है कि साहब 4 गति में केवल मनुष्य गति में ही चारित्र को धारण किया जाता है। पंचम गुणस्थान कदाचित प्रेम हो जाता है, छठवां हाथों गुणस्थान तो मनुष्य में ही होता है तो बहुत बढ़िया चीज। लेकिन समय किस समय पे इसको धारण करें ये जरूरी है। ठीक है, जब आप डॉक्टर के पास गए, बहुत दिनों से तकलीफ है पेट, डॉक्टर के पास गए, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो दवाई दी, अच्छी दवाई, एक डोज आपने ली तो तुरंत प्रभाव दिखा, प्रभाव दिख गया। उसने कहा कि भैया आपने 10 दिन की दवाई तुम्हें दी, रोजाना दोपहर में एक दवाई खाना, ठीक है, 10 दिन देखते रहना। दोपहर में एक दवाई आपने खाई, बहुत अंतर दिखा, बहुत अच्छा सुकून मिला कि हाँ ये तो दवाई बहुत अच्छी है। बाकी जो 9 दवाइयाँ बची तो बहुत अच्छी दवाई है, 10 दिन तक इंतजार कौन करेगा? इतने दिनों से तकलीफ झेली है, 10 दिन तक इंतजार कौन करेगा? तो 9 गोलियों के एक साथ लेकर के खा लिया, फिर वो अच्छा परिणाम दिखेगा ना, पेट तुरंत साफ हो जाएगा, सचमुच ही सब साफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही? इसलिए दवाई चाहे कितनी, भैया आ जाओ सब एक साथ समय में बैठा लो। जैसे कोई बच्चा ही पढ़ती, किसी को ऐसा लगता है कि कोई बच्चा आ रहा है, 1:30 बजे का समय है तो 5 मिनट पहले आने का क्रम तो रखो। ठीक, एक एक करके आओगे, आंखों को सामने आते रहोगे, फिर अपनी कोई बात कहने में भी ऐसा लगता है कि उस बात को दोबारा दोहराना चाहिए। बच्चा आया हो कैसे सुनो, ठीक है। इसलिए और वैसे तो 45 मिनट का समय मिलता है, ठीक है, वो अपने रेगुलर कक्षा जैसा तो है ही नहीं, चाहे जितना अपन कर लो 2 घंटे तक चला लो, ठीक है। शिविर की कक्षा अगले अध्यापक समय पे आ जाते हैं,
ठीक है, तो दूसरे बच्चे आए उनको भी कुछ मिल जाए, ये अपन कोशिश कर रहे हैं, तो आप समय से आ जाओ, समय से आके बैठो, ठीक है। चलो, आज तो भोजन भी बहुत जल्दी हो गया, कल तो लेट हो गए थे, तो आज तो थोड़ा सा आराम का समय भी आपको मिल गया, इसलिए आप समय से आके आप बैठो, ज़्यादा अच्छा है। क्या कह रहा था मैं? अभी आए नहीं क्लास में कोई तरह आप लोग हैं? अरे चारित्र कब धारण करना है ये इसका पता होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कभी भी धारण कर लो, ठीक है। तो चारित्र बहुत बढ़िया है, इसका मतलब नहीं कभी भी धारण, कि पहले समय दर्शन होना चाहिए, समय ज्ञान होना चाहिए। समय दर्शन समय ज्ञान पूर्वक किसके लिए चारित्र धारण किया जाता है? बोलो पीछे अक्षय खड़े हो गए, क्या पूछा मैंने? क्या पूछा? किसके लिए? संयुक्त के लिए श्लोक पढ़ना है कौन से? नहीं है, ग्रंथ नहीं है, कैसे समझ में आएगा? अगर इन्हीं बातों में मुझे उलझा दोगे फिर आपको विषय क्या दे पाऊंगा मैं? क्लास में शांति से बैठना चाहिए, इधर उधर बहुत डिस्टर्ब हो, सबसे बैठो। बाद में ले लेना, क्लास के बाद हो। हाँ, राग द्वेष के निवृत्ति के लिए चारित्र धारण किया जाता है, समय दर्शन और समय ज्ञान पूर्वक। यहाँ तक की कल कक्षा अपनी हो चुकी थी। अब शिष्य का एक प्रश्न है कि साहब ये हर जगह राग द्वेष को क्यों घुसेड़ देते हो आप? ये राग द्वेष से क्या दुश्मनियां? चारित्र धारण करना तो आप सीधा बोलो कि अनुव्रत धारण करो, शिक्षा व्रत धारण करो, गुणव्रत धारण करो, महाव्रत धारण करो। जो चारित्र चाहते हो उसका वर्णन करो, उसको धारण करने की बात करो। ये राग द्वेष को बीच में क्यों लाते? चारित्र का राग द्वेष से क्या लेना देना है? ठीक है, आप सीधा चारित्र ही बोलो ना, ऐसा करो कि 3 टाइम खाना है या नहीं खाना है, ये बताओ आप तो चारित्र के नाम, ठीक है। कितने समय पानी पीना है, कितने समय नहीं पीना, इतना कपड़ा रखना है, इतना कपड़ा नहीं रखना, चारित्र के नाम पे तो आप ये बताओ, ये तो समझ में आता है, ठीक है। कितने दिन की मर्यादा का आटा खाना है, कितने दिन की मर्यादा का चावल खाना है, ये बताओ हमको, तो समझ में आता है। ये चारित्र के नाम पे आप राग द्वेष को क्यों लेके आते हो? ये बात हमारी समझ में नहीं आती। राग द्वेष का चारित्र से क्या संबंध है? ठीक है, आप तो ऐसा कहो कि समय दर्शन समय ज्ञान पूर्वक कि इतना उपवास करें, इतना भोजन करें, इतना कपड़ा रखें, इतना गहना रखें, उसका नाम चारित्र, तो समझ में आता है। राग द्वेष की निवृत्ति क्या है? राग द्वेष निवृत्ति और चारित्र की संधि क्या, ये हमको समझाओ। ऐसा प्रश्न शिष्य ने उठाया, उसका जवाब इसमें लिख रहे हैं। देखो 48 नंबर में श्लोक बोलता हूं। राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति कः पुरुषः सेवते नृपतिम्। बोलिए। क्या कह रहे हैं? राग द्वेष निवृत्ति, कि राग द्वेष की निवृत्ति होने पर हिंसादि निवर्तना कृता भवति। कृता माने स्वयं में, कि राग द्वेष की निवृत्ति हो जाने पर हिंसादि, हिंसा है आदि जिसमें, ऐसा हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह पापों का, हिंसादि पापों का निवर्तन कृता भवति, अपने आप हो जाता है। ठीक है,
बाह्य में पापों का त्याग अपने आप हो जाता है। अंदर से राग द्वेष का त्याग होते ही बाहर में भी 5 पापों का त्याग हो जाता है। 5 पापों के त्याग होने का नाम ही चारित्र है, व्यवहार चारित्र। पापों का त्याग, उसका नाम चारित्र। ठीक है, तो व्यवहार में पाप से दूर होने के लिए, हिंसा से बचने के लिए, झूठ से बचने के लिए, चोरी से बचने के लिए, कुशील से बचने के लिए, परिग्रह से बचने के लिए क्या करें कि राग द्वेष का अभाव करें। मन में से अगर राग द्वेष का अभाव होता है, तत्संबंधी क्रिया का भी अभाव हो जाता है भाई बहन। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर किसी मतलब प्रयास अंतरंग में से होना चाहिए। हिंसा अहिंसा की परिभाषा अमरचंद्र आचार्य ने क्या दी? अपराधुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषां एवोत्पत्ति हिंसेति विनागमस्य संक्षेपः। आत्मा में राग द्वेष का उत्पन्न होना उसका नाम हिंसा है, और आत्मा में राग द्वेष का उत्पन्न नहीं होना उसका नाम अहिंसा है। हिंसा हिंसा की परिभाषा संक्षेप में उन्होंने बताई। ठीक है, क्योंकि हिंसा उत्पन्न होती कहाँ है? सबसे पहले मन में होती है। दादा ने जो उदाहरण दिया अहिंसा के प्रवचन में कि शराबबंदी करने का उपाय क्या है? देश में शराबबंदी हो ऐसा हम चाहते हैं, तो उसका उपाय क्या है? पुलिस वाले जाएं, शराब की दुकानों को बंद कर दें और पीने वालों को मार के भगा दें, तो शराबबंदी हो जाएगी? नहीं होगी। तो क्या करें? तो उपाय क्या है? तो भैया वो जहाँ वो शराब बनती है, वो मतलब जहाँ उनकी फैक्ट्री है, जहाँ से वो शराब बनती है, जब तक वहाँ से बंद नहीं करोगे तब तक वो शराबबंदी नहीं हो सकती। ठीक है, तुम केवल शराब पीने वालों को क्या बोलते हैं, उनको मारने पीटने से शराबबंदी नहीं हो जाएगी, और दुकान वालों को मारने पीटने से भी शराबबंदी नहीं हो जाएगी। जब तक वो वहाँ फैक्ट्रियों में बनेगी तो कहीं ना कहीं वो मिलेगी भी, और लोगों के पेट में वो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उपाय क्या करना चाहिए कि वो फैक्ट्री में ही नहीं बने तो शराबबंदी हो सकती। ऊपर से शराबबंदी कर दो और फैक्ट्री में बनने का आप दे दो, लाइसेंस दे दो, तो फिर वो बिकती रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। और वैसे ही हिंसा को रोकना है, कोई किसी को मार रहा है, इस हिंसा को रोकना तो क्या करें? सब हाथ बांध दो व्यक्ति। कोई किसी को चांटा मार रहा है तो क्या करो? उसका हाथ बांध दो, तो वह हिंसा नहीं होगी। ये सही उपाय है कि जब कोई किसी को गाली दे रहा है, हिंसक वचन कह रहा है, तो उसका मुंह बांध दो। ठीक है, तो हिंसा रुक जाएगी। कैसे रुकेगी? एक शिष्य था, ध्यान करने का बड़ा शौक था, ध्यान करके सिद्धि करना चाहता था। ठीक, अब अपने गुरु के पास गया, कहने लगा साहब मुझे तो ध्यान करना है, आप तो कोई जगह बताओ, कोई ऐसे जंगल बताओ जहाँ बैठ करके ध्यान करके सिद्धि करना चाहता। तो गुरु जानते थे उसको, इसके बस की बात नहीं है। बोले ठीक है चले जाओ, पास ही जंगल में जाके बैठ गया। जिस समय वो ध्यान करता था, तो उसी समय वहां से एक लड़की निकलती, और पहले दिन बैठा, वो लड़की दिख गई, तो उसका ध्यान भटक गया। फिर अगले दिन क्या किया उसने कि अभी भैया ध्यान तो करना है, गुरुजी से कहा। तो अगले दिन उसने आंखें बंद कर ली, बढ़िया एकदम एक मोटा कपड़ा लेकर आंखें बंद करके बैठ। फिर अगले दिन जाके बैठा, तो बैठ करके ध्यान करने लगा। तो फिर उस दिन वो लड़की गई, वो पैरों में उसने जो पायल पहने थे उसकी आवाज आई, फिर ध्यान नहीं लग पाया इसका। फिर अगले दिन और मोटा कपड़ा लेकर के अपने कान भी बंद कर लिया उसने। फिर जाके तीसरे दिन बैठा, तो वो लड़की जो क्या बोलते हैं सर में फूल रखते हैं ना, तो फूलों की खुशबू आई, फिर इसका ध्यान नहीं किया। अगले दिन क्या किया इसने? नाक भी बंद कर दी। ठीक है, नाक भी बंद करके अब ध्यान से आराम से बैठा। अब तो उसको कोई नहीं रोक सकता ना, अब तो कोई नहीं रोक सकता ना उसको। बताओ, अब कोई रोक सकता उसको?
जो जो उपाय था वो सब कर लिया उसने। और चौथा दिन जाके बैठा, मन में विचार आया अब तक तो लड़की चली गई होगी। आंखों को तो रोक लोगे, कान को तो रोक लोगे, नाक को रोक लोगे, मन को कैसे रोको? बात समझ में आ रही? मन को रोकना इतना आसान काम नहीं है। उसी में क्या बोलते हैं, सारे धर्म के जितने भी दर्शन हैं ये सब मन के रोकने के उपाय बतलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? इसलिए कि मन में जब तक विचार है तुम बहिरंग में कितना भी रोक लो वो रुकने वाला है नहीं, उल्टा उससे दुगना बाद में प्रकट होगा। ठीक है, बात में इसलिए मन से राग द्वेष का अभाव होना जरूरी है। एक बार मन में राग द्वेष उत्पन्न हो गया तो वो वाणी में कहीं ना कहीं निकल के ही रहता है और कार्य में कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। इसलिए चारित्र की जो संधि है वो समंतभद्राचार्य ने राग द्वेष से जोड़ी कि बहिरंग में सच्चा आचरण अगर चाहते हो तो मन में राग द्वेष मत करो। राग द्वेष का अभाव होगा तो अपने आप इंसानी काम नहीं होंगे बहिरंग। ठीक है, इसलिए अमरचंद्राचार्य ने भी यही कहा कि हिंसा को मन में ही उत्पन्न नहीं होने दो। ठीक है, मन में ही उत्पन्न नहीं होगी हिंसा तो बहिरंग में प्रकट नहीं होगी। कि बहिरंग में प्रकट होने के बाद तुम उसको रोकने की कोशिश करते हो तो गलत कोशिश है, वो उससे रुकने वाला नहीं है। यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं ना कहीं तो वो व्यक्त होके ही रहेगा। इसलिए मन से उसको रोकना है। इसलिए कि राग द्वेष को रोकने का नाम चारित्र है। इसलिए यहाँ कहा कि राग द्वेष निवृत्ते हिंसा की निवर्तना कृता भवति। अब एक बार ये विचार करते हैं कि राग द्वेष होते क्यों, राग द्वेष होने के कारण क्या है, बताओ। किसी को कुछ जानना है? या 1:30 बजे क्लास तो ऐसी होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं विषय क्या चल रहा है आपका? राग द्वेष होते क्यों? बोलो, कोई है? बोलो बोलो। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, बोलो। हाँ बोलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो राग द्वेष दो कारणों से होते हैं। ठीक है, ये तो मिथ्यात्व, ठीक है, और दूसरा अज्ञान। ठीक है, मिथ्यात्व और अज्ञान की वजह से राग द्वेष होते हैं। कैसे? कि मिथ्यात्व की वजह से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगते हैं तब राग द्वेष होता है। ठीक है, कि किन्हीं पदार्थों को इष्ट मानता है कि मेरे लिए अनुकूल है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है। ये झूठी मन की जो वृत्ति है उसको यहाँ मिथ्यात्व। ठीक है, और जो बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि इष्ट और अनिष्ट, तो इष्ट अनिष्ट बना का आधार कौन है? मिथ्यात्व। ठीक है, किन्हीं पदार्थों को इष्ट कर लिया तो उनमें राग करता है, और किसी पदार्थ को अनिष्ट जान लिया तो उसके प्रति द्वेष करता है। तो राग द्वेष का प्रथम आधार कौन हुआ? मिथ्यात्व। और दूसरा अज्ञान। अज्ञान कैसे है? कि अज्ञान यह है कि 100 का ज्ञान नहीं, कि मैं तो 100 हूँ, जानना मेरा काम है, और शरीर है उसका काम जानने का नहीं है। इस बात का उसे ज्ञान नहीं है, इस वजह से इसके राग द्वेष हो। ठीक है, कि अपनी सत्ता का इसे ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, इस वजह से जो जानने में आता है उसके प्रति राग द्वेष करने लगता है। मेरा काम तो केवल जानने का है, कि मैं तो जीव द्रव्य हूँ, जानने के सिवाय मैं दूसरा काम नहीं कर सकता। अब ये शरीर मुझे मिला है कि जानने में आया है? शरीर तो मिला ना तुमको, तो मनुष्य भाव जब तक रहेगा तब तक ये शरीर तुम्हें मिला है कि जानने में आया है? अरे एक क्षेत्रावभाव रूप में जानने में आया शरीर। ठीक है, शरीर मिला नहीं है, शरीर आत्मा का नहीं हुआ है, नजदीकी से जानने में आया है। आपके मोहल्ले में 100 मकान हो, पर आपके पड़ोस में जो मकान है उससे ज्यादा व्यवहार अच्छा हो। ठीक है, बाकी लोगों से इतना अच्छा व्यवहार नहीं होता, पर आपके पड़ोस में जो है उनसे रिश्तेदारी जैसा व्यवहार होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना?
तो उनसे तो अपनापन ज़्यादा रहता है। वैसे ही बाकी तो जो चीज़ें मिली कि माइक मिला, मोबाइल मिला, कपड़े मिले, मकान मिला, ये सब इनकी दूरी है, ये सब अपने मोहल्ले वाले हैं। पर ये जो शरीर है पड़ोसी, ये ज़्यादा नज़दीक से जानने में आया, इसलिए इसके भेद को भूल गए हैं कि पड़ोसी। ठीक है, इतना अच्छा व्यवहार हो रहा है, इतना आदान प्रदान हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि अपना घर है कि पराया। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। इसलिए ये शरीर नजदीक से जानने में आया है, पर है ये मेरा नहीं, तो इस बात का उसे ज्ञान नहीं है, ये राग द्वेष का कारण है। ठीक है, तो मिथ्यात्व और अज्ञान राग द्वेष का कारण है। ठीक है, इस वजह से कि जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा और अज्ञान का अभाव नहीं होगा, तब तक राग द्वेष के उत्पन्न होने के और नाश करने का उपाय संभव नहीं है। इसलिए कहा सम्यक दर्शन माने मिथ्यात्व के अभाव में सम्यक दर्शन, और सम्यक ज्ञान अज्ञान के अभाव में सम्यक ज्ञान, फिर राग द्वेष के अभाव में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ राग द्वेष की निवृत्ति होने पर हिंसादि निवर्तना कृता भवति। अंतरंग से, अब मान लो किसी से परायपन अगर करना है, समय साल में जो उदाहरण दिया उन्होंने, णाणम पच्चत्थाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है अमृतचंद्र आचार्य ने। कि धोबी के यहाँ कपड़े तुमने धोने डाले, धोने के लिए तुमने डाले उसमें, तो अपना चादर भी उसमें डाला तुम। ठीक है, हफ्ते भर बाद गए और अपना चादर वापस लेके आए। ठीक है, ठंड के दिन थे, 2 दिन से सोए नहीं थे ढंग से, तो नींद आ रही थी बहुत अच्छी, तो बढ़िया चादर ओढ़ के सो रहे, तो बहुत एकदम गहरी नींद में हो, इतने में किसने आके चादर खींचा। आप गार्डन खींचते हैं ना ठंड के दिनों में जब सो रहे हो, वैसे ही किसी ने आके खींचा, खींचते तो बोला कि उठ जाओ। तो क्या हुआ, ये मेरा चादर। क्या कहा, ये मेरा चादर है। बोले क्या वक्ता, अभी अभी मैंने धोबी के यहाँ से लेके आया हूँ, पैसा दे के आया हूँ, तो मेरा। और सामने वाले ने कहा ये देखो इसमें मेरा नाम लिखा है चादर में, उसने ये लिखा कि देखो ये देखो इसमें मेरा नाम लिखा। तुमने फटाफट अपने हाथ में लेके देखा और इसमें तो उसका नाम लिखा हुआ, और तुम्हारे जो चिन्ह थे चादर के वो भी नहीं दिखे तुम्हें। अब जैसे नहीं दिखे, उसी क्षण उसका त्याग हो गया जब समय लगेगा। जिस समय तुम्हारे लक्षण नहीं दिखे, उसमें एक जैसे कपड़े तुम्हारे थे, एक जैसे शर्ट थे, दूसरे का तुमने पहन लिया तो अपना मान रहे हो। जैसे ही तुमने देखा कि इसमें तो मेरा नाम नहीं है, तो सामने वाले का जैसे ही जानने में आ गया, उसी समय उसका त्याग हो गया। भले अभी पहने हो कि भैया गलती से पहन लिया, अब यहाँ सबके सामने उतार के दूंगा तो ऊपर कमरे तक कैसे जाऊंगा बनियान पहन के। ठीक है, तो अभी रुक जाओ, मैं वापस ऊपर जाता हूँ, वहाँ उतार के फिर देता हूँ, फिर दूसरे कपड़े पहन के आऊँगा। ठीक है, तो भले बाद में कुछ समय तक तुम्हारे साथ में रह सकता है, पर एक समय पहले जिस अपनापन के साथ वो कपड़ा तुम्हारे साथ में रहा, वैसे बाद में नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये बात कहकर के कुंद आचार्य ने कहा कि परिद्रव्यों को त्यागने का मतलब क्या है, कि परिद्रव्यों का नाम लिख के उनको त्याग नहीं करना है। त्यागने का मतलब ज्ञान में भिन्न मानना है, कि ये मेरे नहीं है ऐसा जानना है। जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ज्ञान ही साधन है। मैं आपसे पूछता हूँ, हम सब कौन से द्रव्य हैं? जीव द्रव्य है। हमारा स्वभाव क्या है? कोई भी काम करना हो तो हमारे पास सामग्री क्या है? कोई भी काम अगर करना है तो हमारे पास सामग्री क्या है? ज्ञान है। तो मोक्ष मार्ग में भी आगे बढ़ना है तो हमारे पास सामग्री क्या है? ज्ञान ही तो है। इतनी सीधी सच्ची बात क्यों नहीं समझ में आती? फिर भी कि नहीं सब भोजन तो त्याग करना पड़ेगा, फिर भी ये तो करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। वो करने की बात पता नहीं कैसे बैठ गई है, तो करने में ही वो आनंद आता है। हमारा स्वभाव तो जानने का है, जो भी हम कर सकते हैं वो ज्ञान से ही कर सकते हैं। ज्ञान के सिवाय कुछ हम कर ही नहीं सकते हैं, जानना ही हमारा काम है। ये बात समझ लेंगे।
हमारे पास एक ही सामग्री बस ज्ञान, ठीक है। इसलिए यहाँ उन्होंने कहा कि राग द्वेष की निवृत्ति अगर अंतरंग में हो जाएगी तो बहिरंग में अपने आप त्याग हो जाए। आप कोई मकान में रह रहे हो, पुराना हो गया, नए मकान में आप चले गए, पुराना मकान किसी को आपने दे दिया कि साहब इसको हम अपना तो नहीं मानते, लेकिन इसमें हम जाएंगे बार बार। जिस मकान को आपने छोड़ दिया कि साहब अपना तो नहीं मानते, मन में तो नहीं मानते हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं बार बार। जैसी क्रियाएं अपने घर में करते हैं वैसी क्रिया उनके यहाँ जाके करें कि बोले नहीं अपना तो नहीं मानते, दूसरे मकान में हम चलेगा, लेकिन वैसी क्रिया यहाँ भी करें तो कोई ये कहेगा कि तुम्हारा त्याग हो गया उस मकान से। अगर अंतरंग में त्याग हो गया तो बहिरंग में भी त्याग अपने आप हो जाता है, अपने आप छूट जाते हैं, ठीक है। अंतरंग में अपनापन जैसे टूटा वो बहिरंग में भी त्याग अपने आप ही हो जाता है, करना नहीं पड़ता। इसलिए कहा कि राग द्वेष का त्याग होते ही बहिरंग में भी इंसानी के जो निमित्त कार्य हैं वो अपने आप छूट जाए। इस आप मन में तो हम मानते हैं कि किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, क्या करें साहब, मजबूरी में मारना पड़ता, ऐसा हो सकता है? इस मन में तो हम ऐसा मानते हैं, लेकिन बाहर में करना पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मन में नहीं मानता है तो बहिरंग में भी वैसी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो कई लोग जो ऐसे लोग मिलते हैं, कई लोग कि रात्रि भोजन करते हैं तो करते हैं और उसको सही और ठहराते, ठीक है। अरे करो नहीं करो की बात नहीं है। अरे जिस धर्म में उसको अधर्म कहा गया है, वो हिंसात्मक कार्य कहा गया है, उसे करते हुए कम से कम वो सही नहीं है इतना तो कहो कि साहब हमारी तो मजबूरी है, हम तो मन से तो यही चाहते हैं कि नहीं करें, पर क्या करें, करना पड़ता है। ऐसा हो सकता है? मन में अगर तुम मानते हो उसको गलत है तो फिर बहिरंग में पालन उसका कर सकते हो? नहीं हो सकता है ऐसे, ठीक है। इसलिए यहाँ आचार्य जो कह रहे हैं कि ऐसी भूल की बातें मत करना, अज्ञान की बातें मत करना कि मन से तो चाहते नहीं है, बहिरंग में करते हैं। मन में अगर त्याग हो गया तो बहिरंग में भी त्याग होता है। ये राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति, स्वयं में हो जाता, अपने आप हो जाता, ठीक है। तो टंकी में तो क्या, जिसमें से सारे नल आते हैं ना, स्मार के जितने नल हैं वो ऊपर टंकी में जाके वो जो सबसे बड़ा पाइप है जिसमें से सब नलों में पानी आता है, ठीक है। अब क्या करें, सब जगह पानी को रोकना है तो सारे नलों को बंद करें, तो ऊपर जो सबसे बड़ा नल है उसको बंद कर दोगे तो सब जगह पानी आएगा क्या? नहीं साहब, आप उसको तो रहने दो, सब जगह एक एक कमरे में जाओ, सबको बोलो नल बंद करो, नल बंद करो, नल बंद करो। ये इस उपाय से वो बंद भी कैसे हो पाएगा? ठीक है, बात समझ में? वो उसमें क्या वो पाइप में तो है, तो कल के दिन फिर खोलोगे तो फिर आएगा पानी, बात समझ में आए ना? तो मूल जो रोकने का तो उपाय है कि जहां से उसकी उत्पत्ति प्रारंभ हो रही है वहां रोकना है। तो हिंसा की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? मन में, राग द्वेष भाव रूप में होता है, तो वहां रोकना है, ठीक है। चलो, ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है इसमें, है ना। चलो, अब इसका बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं नीचे। अनअपेक्षित अर्थवृत्ति, अर्थ माने पैसा, जिसको पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, अनपेक्षार्थ वृत्ति, जिसे पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, ऐसा पुरुष कह सेवते वृत्ति, वो राजा की सेवा क्यों करे? आजकल जो सरकारी नौकरी जिसे हम कहते हैं, पुराने जमाने में उसको क्या कहते हैं? राजा के यहाँ नौकरी का, ठीक है। तो जिसे पैसा कमाने की इच्छा नहीं है वो राजा के यहाँ नौकरी करने क्यों जाएगा? राजा की सेवा क्यों करेगा? वो परीक्षा देने क्यों जाएगा? कंपटीशन परीक्षा देने क्यों जाएगा? जिसे पैसा कमाने की इच्छा नहीं है तो वो किसी की सेवा नहीं करेगा, ठीक है। और जिसे पैसा कमाना होगा सामने वाले की सेवा करेगा, सेठ की सेवा करेगा, राजा की सेवा करेगा, नौकरी करेगा, ठीक है। और जिसे पैसे नहीं चाहिए वो कुछ नहीं करेगा। वैसे ही जिसके मन में चाह है तो वो प्रवृत्ति करता है, और जिसके मन में चाह नहीं है प्रवृत्ति नहीं करता। वैसे ही जिसके अंदर राग द्वेष है वो हिंसा आदि में प्रवर्तन करता है, जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है हिंसा आदि में प्रवृत्ति नहीं करता। इसलिए आचार्य देव ने यहाँ
चारित्र की परिभाषा में राग द्वेष निवृत्ति इस शब्द का प्रयोग किया कि वास्तव में जीवन में चारित्र हमें धारण करना है तो राग द्वेष का अभाव करना यही वास्तविक चारित्र। अंतरंग से राग द्वेष का अभाव हो जाएगा तो बहिरंग में पाप क्रियाओं का त्याग अपने आप हो जाएगा। बोलो सो राग द्वेष निवृत्ति हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति कापुरुषा सेवते नृपति। आर्या छंद है का उसका दोनों जोड़ रहा अनुष्टुप जोड़ करके बोलो कैसा आएगा। राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति कापुरुषः सेवते नृपति। बोलो राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति कापुरुषः सेवते नृपति। अब वो चारित्र के भेद बतला रहे हैं कि साहब वो चारित्र के भेद कितने प्रकार के हैं वो बतला रहे हैं। हिंसारत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संगस्य चारित्रम्। बोलिए देखो राग द्वेष की निवृत्ति रूप अंतरंग चारित्र की बात करके अब व्यवहार चारित्र की बात कर रहे हैं। क्या पाप प्रणाली का भ्यो पाप प्रणाली का है। प्रणाली माने नाले गंदे नाले होते हैं ना जिसमें बड़े बड़े नाले होते हैं जिसमें गंदा पानी बहता है तो ऐसे पाप रूपी पानी के बहने के 5 बड़े बड़े नाले हैं। ठीक है वो द्रव्यवती नदी है ना तुम्हारे कॉलेज की भाषा में। ठीक है तो वैसे 5 बड़े बड़े गंदे नाले हैं जिसमें से पाप बहता है। कौन कौन से हैं? हिंसा अनरुद्ध चौर्य मैथुन सेवा परिग्रह। ठीक है हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह ये 5 ऐसे पाप हैं जिनसे विरति उनसे विरक्त होने का नाम संज्ञस्य चारित्रम सम्यक ज्ञानी का चारित्र कहलाता है। 5 पापों से विरक्त होने का नाम ही चारित्र है। ठीक है अब व्यवहार चारित्र की बात हो रही है। सरल श्लोक है इसमें कोई विशेष बात ऐसी आई नहीं। सम्यक ज्ञान का चारित्र किसे कहते हैं? 5 पापों से विरक्त होना और 5 पापों को प्रणालिका की उपमा दी गई है। पाप के पनाले ठीक है गंदे नाले ठीक है जिनमें से कोई ऐसे नाले होते हैं ना जिसमें गंदा पानी बहता है। ठीक है ऐसे नाले हैं। ठीक है चलो समझ में आ गया ना इसमें कुछ दिक्कत किसी को? चलो अब आगे बढ़ते तो समय कम है इसलिए अपन को आगे की चर्चा भी करनी है। इसलिए क्योंकि साहब चारित्र का स्वरूप तो आपने बता दिया। 5 पापों से विरक्त होने का नाम सम्यक ज्ञानी का चारित्र है। अब इसके और भेद बताओ तो और भेद आगे के श्लोक में 50 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। बोले चारित्र के 2 भेद इसमें किए हैं। उसमें तो चारित्र की परिभाषा बताई
5 पापों से विरक्त होने का नाम चारित्र है। अब चारित्र के दो भेद बतला रहे, सकलम विकलम चरणम। एक सकल चरणम, दूसरा विकल चरणम। सकल माने संपूर्ण, विकल माने अधूरा, आंशिक। ठीक है, सकल माने पूरा और विकल माने कम। ठीक है, तो सकलम चरणम विकलम चरणम दो भेद हैं चारित्र। ठीक है, तत् सकलम, उसमें जो सकल चारित्र है, सकल चरण है, सर्व संग विरतानाम अनगाराणाम। सर्व संग विरत, विरत माने रहित, किससे रहित? संग, संग माने परिग्रह, सर्व परिग्रह, समस्त परिग्रह से रहित, अनगार जो गृहस्थ नहीं, घर से रहित हैं, ऐसे अनगार मुनियों के जो चारित्र होता है उसको सकल चारित्र कहते हैं। ठीक है, दो विशेषण उन्होंने दिया मुनियों के लिए, सर्व संग विरतानाम अनगाराणाम। गृहस्थ माने ग्रह से जो रहित हैं, अनगार, और समस्त परिग्रह से रहित। ठीक है, ऐसे जो मुनि है उनको सकल चारित्र होता है। अब सकल चारित्र होता है, इसका मतलब क्या निकलेगा? पिछले श्लोक से जोड़ के कौन बताएगा इसको? कौन सुन रहा बराबर विषय? पिछले श्लोक में जो हमने अर्थ किया उसके हिसाब से सकल चारित्र का मतलब क्या निकलेगा? जोड़ के बताना आपको बराबर, बोलो। संपूर्ण त्याग, कैसे? सकल चारित्र मतलब संपूर्ण चारित्र, और वो तभी होगा जो चारित्र के विपरीत जो 5 पाप है, जब उनका संपूर्णतः नाश होगा तब संपूर्ण चारित्र। चलो थोड़ा और बोलो। यदि हम पहले श्लोक से इसको ज्वाइन करें, इसके पहले वाला श्लोक से, इसके पहले कि हाँ। संपूर्ण पापों का नाश हो जाना है सकल चारित्र, और पापों का नाश कब हो रहा है? जब राग द्वेष का नाश, और राग द्वेष का नाश कब हो रहा है? जब चारित्र। नहीं अभी उसमें राग द्वेष की चर्चा में नहीं है। देखो मैं बताऊं, देखो बताओ। पिछले वाले श्लोक में कहा था हिंसा झूठ चोरी दूसरी परिग्रह, यही जो इससे विरक्त होना ही चारित्र है। और इसमें कहा कि जो सकल चारित्र है वो होता है कि सकल माने पूर्ण है। पूर्ण चारित्र। देखो वैसे सबने सही बोला है, ऐसी कोई बात नहीं है, श्लोक से जोड़ने की बात है। चारित्र की परिभाषा ये बताई गई है कि 5 पाप, तो तुम दोनों तो सब बातें जानते हो, उससे पूछता नहीं। ठीक है, इसलिए वो जो कोई ऐसे नए बच्चे दिखता हो तो उनसे पूछता है, तुम लोग ऐसा मत समझना कि मुझसे पूछते नहीं। ठीक है, चलो तो 5 पापों से विरक्त होने का नाम चारित्र है। ठीक है, 5 पापों से विरक्त होने का नाम चारित्र है। और इन्होंने चारित्र के दो भेद किए। ठीक है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। ठीक है, अगर चारित्र है वो दो तरह से रह सकता है, या तो पूर्ण रूप से या अपूर्ण रूप से। तो इससे ये क्या मतलब निकलेगा? सकल चारित्र माने ये पूर्ण रूप से 5 पापों से रहित है, ये ठीक, पूर्ण रूप से 5 पापों से रहित, जिसको महाव्रत कहा जाता है। पूरे रूप से, मतलब एक भी मतलब पाप नहीं उसमें, 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, सकल रूप से। ठीक है, अब नीचे का अर्थ देखो, विकलम चरणम, जो विकल चारित्र है, देखो अंगहीन को क्या कहा जाता है? विकलांग ऐसा कहा जाता है। तो दिव्यांग शब्द दे दिया है पर वो विकलांग कहा जाता है, माने अंगहीन है। तो फिर विकल चारित्र माने क्या है? तो चारित्रहीन बनेगा। विकल चारित्र माने क्या अर्थ बनेगा? कम चारित्र। चारित्रहीन नहीं करना है इसका, क्या करोगे? कम चारित्र। तो विकलम चरणम, विकल चारित्र किसको होता है? सागाराणाम, जो घर पे है, और ससंगानाम, जो परिग्रह सहित है। ठीक है, तो परिग्रह में फंसे हुए हैं, घर में फंसे हुए हैं, पूर्ण पाप का चाहते हुए भी त्याग नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात पहले समझनी पड़ेगी कि धर्म का क्षेत्र बहुत खुला पड़ा है। कोई भी अपने मन से कुछ भी उसमें धारण कर लेता, उसका नाम चारित्र दे देता। ठीक है, चारित्र का जो बेटा है वो बहुत खुला हुआ है, कोई भी अपने मन से कुछ भी कर लेता है, उसको चारित्र नाम दे देता है। तो शास्त्र के हिसाब से चारित्र होना बहुत जरूरी, आगम के हिसाब से सेवन होना बहुत जरूरी। आगम में क्या चर्चा आई है इस बात का
ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगम में तो दो ही बातें कही गई, चारित्र के दो भेद उन्होंने किया। भैया मुनियों का जो चारित्र होता है वो सकल चारित्र है, और गृहस्थों का जो चारित्र होता है वह विकल चारित्र है। मुनियों के जीवन में 5 पापों का पूर्ण संपूर्ण त्याग हो जाता है, और गृहस्थों के जीवन में आंशिक रूप से 5 पापों का त्याग होता है। इसका मतलब क्या है, वो बाकी पाप कर सकते हैं, ये अर्थ है। आंशिक रूप से वो 5 पापों का त्याग करते हैं, तो जितने आंशिक उनका बचता है वो पाप कर सकते हैं। अर्थ तो यही है ना कि साहब आप 50 नंबर लेके आओ, बहुत ऐसा किसी ने बोला 100 नंबर की परीक्षा है, आप 50 नंबर लेके आओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तुम पढ़ाई 50 नंबर की करो बस, इसका मतलब ये हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी योग्यता कम है, तुम 50 ही ला सकते हो। तुम बीमार हो रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर पाए हो, तुम 50 लेके आओ, बहुत है, तुम्हारी योग्यता इतनी है। मतलब इसका ये नहीं, दूसरा अर्थ ये नहीं निकालना कि हाँ बाकी पाप तो हम कर सकते हैं, आंशिक पाप नहीं कर सकते, बाकी पाप कर सकते हैं, ये नहीं है। आचार्य देव ने देखा कि ये गृहस्थों की योग्यता इतनी ही है, उनकी ड्यूटी ऐसा, उनका कर्तव्य उनका ऐसा है कि वो पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। ये स्वतंत्रता नहीं है कि हम बाकी जो बचे हुए पाप को एकदम धड़ल्ले से करें। ठीक है, ये तो खाना तो बनाना पड़ेगा, ये आरंभ आदि जो करते हैं इनमें जो हिंसा होती है उसकी बात है। इसमें जो पाप होते हैं, दुकान आदि का जो हम काम करते हैं, थोड़ा बहुत जो परिग्रह रखते हैं उनकी बात है। ठीक है, चलो बोलो श्लोक। ग्रह कुटुंब आदि के त्यागी अपने शरीर से निर्ममत्व रखने वाले साधुओं के सकल चारित्र होता है। निर्ममत्व रहने वाले साधुओं के सकल चारित्र होता है। गृह कुटुंब धनादि सहित गृहस्थों के विकल चारित्र होता है। बोलो आज के तीनों श्लोक एक साथ अर्थ समझते हुए बोलो। ठीक है, आप लोग नोट्स बना रहे हो, अब अलग से प्रश्न लिखवाने की जरूरत है क्या? इसी के बेस पे पेपर बना देंगे। 30 नंबर का जो पेपर आपका होगा, तो अलग से कुछ प्रश्न आपको नोट कराओगे, आप नोट्स तो बनाएंगे, उसी के बेस से प्रश्न पूछ लेंगे। क्या चाहते हो आप लोग? पेपर पैटर्न सामान्य रहेगा, इसमें तो विकल्पात्मक रहेंगे, रिक्त स्थान वाले रहेंगे, 1-2 वाक्य में आप जवाब दो, ऐसे प्रश्न रहेंगे। श्लोक नहीं पूछेंगे, श्लोक का अर्थ पूछेंगे। श्लोक याद कर लो, बहुत बढ़िया है। उत्तर में मान लो कोई प्रश्न आपने पूछा, आपने उत्तर में श्लोक लिख दिया तो आपको पूरा नंबर दे देंगे। ठीक है, हाँ, बिना अर्थ में आपने श्लोक ही लिख दिया तो मान लीजिए